हेलो एवरीवन। आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लेने वाले हैं और आज मैंने जो हमारा फॉर्मेट है उसमें कुछ बदलाव किया है। मैंने इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं ताकि आप एग्ज़ाम्स में किस तरीके से उसको हैंडल करना है वो चीज़ें आप उनको पकड़ लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, ईडन गेट, ब्रांडिस गेट, कोलागढ़ गेट और इरविन गेट। ठीक है, तो देखिए ये है वन। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान को जब आपने देखा, आपको कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिए। वन अनुसंधान संस्थान को जब आपने देखा तो आपका जो ब्रेन है, ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, ब्रेन है वो डिस हो गया। ठीक है, डिस हो गया को आप किसी तरीके से भी ले सकते, खुश हो गया या कुछ भी हो गया, मगर पहले क्या है, ब्रेन। ठीक है, तो वन अनुसंधान संस्थान का जो गेट है वो शुरू होता है ब्रेन से, और ब्रेन से हो जाएगा आपका क्या आंसर, ब्रेंडिस गेट। ठीक है, तो इसका आंसर है ब्रेंडिस गेट। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है ब्रेंडिस गेट, तो ब्रेन। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ ये किसी पुराने क्वेश्चंस बैंक में आए हैं या पुराने पेपरों में आए हैं। ठीक है, या पुराने पीसीएस के पेपर्स में आए हैं, तो इनको आप ठीक से याद रख लें। ठीक है, किसी हिमानी, हिमानी माने क्या होता है, ग्लेशियर। ठीक है, और इसको उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बमक। ठीक है, याद रखेंगे। किसी हिमानी के सबसे निकट बसा हुआ गांव कौन सा है। ठीक है, अब इसने चार ऑप्शन दिए हैं, फरखेत, गुंजी, ओसला और मिलम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मिलम। ठीक है, और मिलम ग्लेशियर कहाँ है अगर आपके पास आया, ठीक है, ध्यान दो, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है। ठीक है, और इन दोनों का मिलन आपको उत्तराखंड के कौन से जिले में देखने को मिलेगा। देखो मिलम से मैंने बनाया मिलन, क्या बनाया, मिलन, और इन दोनों का मिलन आपको किस जिले में देखने को मिलेगा, पिथौरागढ़ में, है ना। पिथौरागढ़ में बहुत सारे नेपाली रहते हैं। ठीक है, कहाँ के नेपाली, नेपाल के। ठीक है, तो उत्तराखंड या गढ़वा कुमाऊं और नेपाल की जो संस्कृति मिलेगी कहाँ मिलेगी, पिथौरागढ़ में। तो मिलम से बना मिलन, तो पिथौरागढ़ में है आपका मिलम हिमानी, और जो हिमानी के सबसे निकट बसा हुआ गांव है वो है मिलम। ठीक है, इसका मतलब मिलम हिमानी के बगल में मिलम गांव है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, द गढ़वाल राइफल्स का युद्ध का जयघोष क्या है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा जनरली, क्या है आपका, जय बद्री विशाल। गढ़वाल में क्या है, बद्री विशाल सबसे बड़ा तीर्थ है, भारत का चार धाम भी है, तो जय बद्री विशाल। क्लियर है। नेक्स्ट, चौबटिया उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, अच्छा, चौबटिया मैंने आपको याद कराया था पहले, चौबटिया मतलब चार, बाटा माने रास्ते, चार रास्ते। क्लियर है, और चार रास्ते, ये जो चौबटिया है उद्यान कहाँ स्थित है, नौगांव, लैंसडाउन, खिरसे और रानीखेत। ठीक है, ध्यान दो, ये जो चार रास्ते हैं ना, ठीक है, ये किसी उद्यान में जाने के हैं, किसी उद्यान में जाने के चार रास्ते हैं। तो उद्यान किन के होते थे पहले, राजा रानी के होते थे। ठीक है, और उनके उद्यान में जाने के कितने रास्ते थे, चार। तो आपको कैसे रखना है, चार रास्ते उद्यान में जाने के, किसके, राजा रानी के, और रानी से आपका क्या आएगा, रानी खेत। तो रानी खेत में है आपका चौबटिया उद्यान। क्लियर है। नेक्स्ट, किस चंद शासक ने सर्वप्रथम रेशमी वस्त्रों का व्यापार शुरू किया।
ठीक है, रेशमी वस्त्रों का जिसने सबसे पहले व्यापार शुरू किया। तो रुद्रचंद, इंद्रचंद, गरुड़ ज्ञानचंद और सोमचंद। कैसे याद करोगे, ध्यान दीजिए। रेशमी वस्त्र आपने देखा होगा, जब आप कोई सीरियल देखते हैं तो रेशमी वस्त्र पहनते हैं कौन, भगवान। ठीक है, और भगवान में भी सबसे भगवानों का राजा, भगवान में भी कौन, भगवानों का राजा कौन, इंद्र। आपने देखा होगा इंद्र, यहाँ डांस होता रहता था, है ना, नृत्यांगनाएं नाचती रहती थी, और उनने कौन से वस्त्र पहने रहते थे, रेशमी वस्त्र। तो रेशमी वस्त्र जो हैं उनका व्यापार शुरू किसने किया, सवाल आएगा तो आपको रेशमी वस्त्रों से जाना है सीरियल के राजा महाराजाओं पे, जिनके वस्त्र कैसे होते, एकदम शाइनिंग रेशमी। और वो राजा जो भगवान है, उन भगवानों का राजा कौन है, इंद्र। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंद्र चंद। तो इंद्र चंद किसका आंसर हो गया, रेशमी वस्त्रों का व्यापार सबसे पहले शुरू किया। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। खगमरा का किला किसने बनवाया था, रुद्रचंद, बलभद्रचंद, भीष्मचंद, ज्ञानचंद। ठीक है, अब खगमरा का किला है तो जरा पहले खगमरा को तोड़ो। खगमरा, खग माने पक्षी, अब मरा माने मर गया। अब पक्षी किससे मरा, ये फोकस करो, पक्षी मरा तीर से। ठीक है, अब देखो आपके दिमाग में आया तीर, आपके दिमाग में क्या आया, तीर। अब तीर से आपके दिमाग में इस तरीके की इमेज आएगी, आपने तीरों की शैया देखी है, तीरों के ऊपर लेटा हुआ, जब आप बचपन में पढ़ते हो तो तीरों के ऊपर लेटे हुए थे कौन, भीष्म पितामह है, आपने उसमें पढ़ा होगा, महाभारत में देखा होगा, कौन थे, भीष्म। तो एक तीर से मुझे बहुत सारे तीर याद आए, और तीरों के बेड में कौन लेटा था, भीष्म, और भीष्म से हमारा ये देखिए सीधा आंसर बन जाएगा भीष्म चंद। क्लियर है। इस तरीके से आपको एग्जाम में उस चीज को कवर करना है। खग मरा, पक्षी मरा किससे, तीर से। तीर माने बहुत सारे तीर, और बहुत सारे तीर के ऊपर लेटा था कौन, भीष्म। ठीक है, और भीष्म से क्या होगा, भीष्मचंद। ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय के किस धाम में अन्नकूट मेला लगता है। अब ये 4 धाम दिए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो अन्नकूट मेला कहाँ लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको ऐसे फोकस करना है, ये सबसे बढ़िया कोडिंग हो सकती है कि अन्न कुछ साल पहले कई राज्यों ने अन्न पहुंचाया किसी धाम में, क्योंकि वहां के लोग भूखे मर रहे थे। क्यों मर रहे थे, क्योंकि वहां आ गई थी एक आपदा। ठीक है, तो अन्न पहुंचा, ऐसे याद रखना है, अन्नकूट, अन्न पहुंचा रहे थे सब एक जगह, कहाँ, केदारनाथ। कहाँ पहुंचा रहे थे, केदारनाथ, क्योंकि वहां क्या हो गई थी, आपदा आ गई थी 2014। ठीक है, तो जब वहां आपदा आई, 13 ना, हाँ, तो जब वहां आपदा आई, ठीक है, तो वहां पे अन्न पहुंचाया, तो अन्न से याद हो जाएगा अन्नकूट, अन्नकूट से केदारनाथ। तो केदारनाथ में अन्नकूट मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अच्छा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे उनके नाम पे वॉशिंगटन डीसी है ना। तो आप नैनीताल को यूएसए मान लो, नैनीताल को क्या मान लो, यूएसए। इसके पहले राष्ट्रपति वॉशिंगटन थे, है ना, वॉशिंगटन थे। और नैनीताल के प्रथम अध्यक्ष आपके मेजर वॉशिंगटन थे। हो गया ना सरल, क्लियर है। तो आप ऐसे याद रख सकते कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति घूमने आया था नैनीताल, ठीक है, और वो बन गया नैनीताल नगर पालिका का अध्यक्ष। क्लियर हो गया, हमने याद करना है, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन है। मगर नगर, अभी तो नैनीताल की पूछी थी, मगर राज्य की अगर सबसे पुरानी नगर पालिका देखी जाए इन चारों में से तो कौन सी है, मसूरी नगर पालिका। ये याद रखना, नगर पालिका देहरादून के जो ऊपर वाली नगर पालिका है वो सबसे पुरानी है और कहीं की नहीं है। देहरादून के ऊपर क्या है, मसूरी। ठीक है, याद रखना। अगर मसूरी डायरेक्ट याद नहीं होगा तो आपको देहरादून के ऊपर जरूर याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला आता है बाग बट्टी। एक क्या है, बाग बट्टी। अच्छा, इसमें बाग
तो छोड़ो, इसमें बट्टी को ले लो। बट्टा खेलते हैं ना, बट्टा, ऐसा पत्थर रखते हैं, फिर पैर से ऐसे ऐसे करके चलते हैं, तो ये एक क्या था, खेल था। ठीक है, तो बट्टा खेलना क्या होता है, खेल करना है ना। तो ये एक जो बाग बट्टी है, ये एक क्या है, परंपरागत खेल है। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, कैप्टन यंग किस शहर की खोज, कैप्टन यंग को किस शहर की खोज करने का श्रेय जाता है? पहला है नैनीताल, मसूरी, कौसानी, मुक्तेश्वर। ठीक है, तो जो कैप्टन यंग था, ध्यान दीजिए, क्योंकि वो यंग था, ऐसे याद रखना क्या, ठीक है, क्योंकि वो यंग था और वो देहरादून में रह रहा था, देहरादून में रह रहा था, यंग था, तो पैदल पैदल कहाँ चल दिया, मसूरी चल दिया। याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देहरादून में रहता था और पैदल मसूरी चल दिया क्योंकि वो यंग था। ठीक है, तो कैप्टन यंग ने किस शहर की खोज की थी, मसूरी शहर की खोज की थी। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गढ़वाल मंडल में देहरादून जनपद, ठीक है, कब सम्मिलित किया गया? ठीक है, गढ़वाल मंडल में देहरादून जनपद कब सम्मिलित किया गया? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आता है, 65, 75, 68, 78। क्लियर है? देखो, कुछ नहीं करना है, इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा गढ़वाल, GARHWAL, और एक आएगा देहरादून, देहरादून। देखो, आप मेरी नियति समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, तो 1975 में गढ़वाल मंडल को देहरादून जनपद में क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट, हेली नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब पड़ा? ठीक है, अब मैं जो आपको बताऊंगा उसको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। हेली नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट कब पड़ा? ठीक है, तो देखिए 36 में स्टार्ट हुआ था हेली। ठीक है, ये हो गया 59, 67, 57, 66। ठीक है, कैसे निकालेंगे आंसर आपको? ठीक है, कॉर्बेट में CORBET, कॉर्बेट हो गया, आपको कॉर्बेट लिखना बस। ठीक है, कॉर्बेट लिख दिया। कॉर्बेट में कितने अक्षर हैं? 6। तो इससे पहले आपको एक अक्षर चलना है कम, एक नंबर, और 6 के बाद एक नंबर चलना है ज्यादा। तो क्या आया आपके आंसर? कॉर्बेट तो यही था ना 6, आंसर आया 5 और 7। 5 और 7 मतलब ये देखिए 5 और 7, तो आंसर नंबर 3 इज 1957। 1957 में हेली नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। क्लियर है? ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, यमुना नदी किस पर्वत से निकलती है? यमुना नदी किस पर्वत से निकलती है? ठीक है, खैट पर्वत, चौखंबा, काला नाग पर्वत, कालिंदी पर्वत। ठीक है, ध्यान दो, यमुना जो है ना, यमुना में एक यम है, यम माने यमराज। ठीक है, और यमराज, यम माने यमराज, तो यम माने काल भी तो होता है। ठीक है, और काल से कालिंदी, काल से क्या हो जाएगा? कालिंदी पर्वत। जो यमुना नदी है ना उसको कालिंदी नदी भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना आपको। ठीक है, यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड का कौन सा स्थान मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान मीठी मूली? अच्छा, बच्चे लोग मूली नहीं खाते। ठीक है, तो जब बच्चे को मूली दिखाई गई तो उसने उसको क्या बोला? उसने बोला उसको, हट, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। देखो, ये एक्सप्रेशन से याद रखने हैं। जब उसको मूली दी गई तो उसने बोला हट, मैं नहीं खाता, मगर जब उसको बोला गया मीठी मूली तो उसने खा लिया। ठीक है, तो जब उसको बोला गया मूली तो उसने बोला हट। देखो कहाँ आ रहा है हट, ये देखो आ रहा ना हट, तो हट माने द्वारा हट, हट माने क्या बनेगा? द्वारा हाट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में याद रखने हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ब्राइड एंड कॉर्नर कहाँ स्थित है? क्या नाम है? ब्राइड एंड
कॉर्नर। तो देखिए नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, मसूरी, इनमें से कहाँ है? ठीक है, तो देखो ब्राइड एंड कॉर्नर को लिखना है बी एंड सी, बी फॉर ब्राइड और सी फॉर कॉर्नर, बी एंड सी। और बी सी से पहले क्या आता है? ए, और ए फॉर, देखो किसका नाम आ रहा है? ए फॉर अल्मोड़ा। ठीक है, तो अल्मोड़ा में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ब्राइड एंड कॉर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट। पहली नंबर की पे तो आपकी नंदा देवी है, ठीक है, 7817। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे कौन सी है? तो देखो मान लो ये सबसे ऊपर नंदा देवी है, ठीक है, ध्यान से देखना, और ये उसके नीचे दूसरी है। ठीक है, कोई अगर नंदा देवी चढ़ते चढ़ते गिर गया तो नीचे गिर के जो दूसरा वाला पहाड़ है उस पर टकरा जाएगा, और उस पहाड़ पे टकराते ही उसका काम हो जाएगा, है ना। एक जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, काम हो जाएगा तेरा। काम हो जाएगा मतलब खल्लास हो जाएगा, ऊपर से गिरेगा नीचे तो बचेगा थोड़ा, तो काम हो जाएगा है। और काम से आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? नंदा देवी, चौखंबा, कामेट और त्रिशूल में काम, काम माने कामेट। तो कामेट पर्वत जो है वो दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी के बाद। क्लियर है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब की? ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान दो। नगर पालिका मसूरी याद रखने के लिए आपको सिर्फ मसूरी लिखना है। ठीक है, वैसे आपको याद होगा मगर मैं बता रहा हूँ फिर भी। मसूरी जब आप लिखोगे तो मसूरी में है 3 अक्षर, 3 को तो साइलेंट रखो, इससे पहले का एक वो लो और इसके बाद का एक वो लो। ठीक है, अब देखिए ये आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो इसमें इस 4 को आगे ले लो और 2 को बाद में ले लो। क्लियर है? तो 4-2 मतलब 1842। क्या 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 किया मैंने? मसूरी को 3 को तो साइलेंट कर लिया, इससे एक पीछे का लिया और एक आगे का लिया और इसको रिवर्स कर दिया, तो 1842 में स्थापना हुई मसूरी नगर पालिका की। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। मगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक 1827 भी है ना लिखा हुआ। इस समय पे कैप्टन यंग ने मसूरी की स्थापना, मतलब खोज की। क्लियर है? ठीक है। द्रोणाचार्य पर्वत किस घाटी में स्थित है? ठीक है, माणा, दारमा, नीति, जौहार। ठीक है, अच्छा ये बताओ द्रोणाचार्य किनके गुरु थे? पांडवों के। ठीक है, तो द्रोणाचार्य ने पांडवों को क्या सिखाया? उन्होंने पांडवों को सिखाई नीतियां, है ना, युद्ध की नीतियां हो, शिक्षा की नीतियां हो। उन्होंने पांडवों को क्या सिखाई? नीतियां। तो इन नीतियों से कुछ मैच करता है। देखिए 3rd नंबर का मैच करता है नीति घाटी। जब मैं आपको कोडिंग बता रहा हूं तो आप तुरंत उधर देख के उसको मैच करिए तो आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रबुद्ध भारती पत्रिका के प्रकाशन हेतु कार्यालय खोला था? ठीक है, ध्यान दीजिए, विवेकानंद का एक स्थान से सबसे ज्यादा प्रमाण मिलते हैं और वो आपको पता है मायावती। क्लियर है? ये देखिए जैसे इसमें भी है एक मायावती, तो मायावती आश्रम है ना विवेकानंद का, क्या नाम है? मायावती आश्रम। क्लियर है? विवेकानंद का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मायावती। अब मायावती आश्रम कहाँ है? तो देखिए मायावती किसका नाम है? महिला का नाम है ना। और उत्तराखंड में मायावती, सॉरी, उत्तराखंड में महिला के नाम का जिला कौन सा है? उत्तराखंड में महिला के नाम का जिला है चंपा महिला का नाम होता है ना, तो चंपावत में है आपका मायावती आश्रम। क्लियर हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट।
6 सितंबर 1932 को पौड़ी में मैल्कम हेली की सभा में किसने तिरंगा फहराया? ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िएगा। 6 सितंबर 1932 को पौड़ी में मैल्कम हेली की सभा में किसने तिरंगा फहराया था? भैरव दत्त धूलिया, जयानंद भारती, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और शिवदेव सुमन। ठीक है, कैसे याद रखना है? देखो, जब उसने तिरंगा फहराया होगा, आपने सोचना है, जब उसने तिरंगा फहराया होगा तो क्या बोला होगा? भारत माता की जय। अब मैंने लास्ट में देखा जय, तो जरा ऑप्शन में देख के बताइए, जय से कुछ मिलता है? बिल्कुल मिलता है, जय से मिलता है आपका जयानंद भारती। तो जयानंद भारती ने मैल्कम हेली की सभा में तिरंगा फहराया था। क्लियर है? नेक्स्ट, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी एक शहरों के पुराने नाम याद कराए थे, दोबारा देखिए। नरेंद्र नगर का पुराना नाम याद रखना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली बात, नरेंद्र नगर है उत्तराखंड का चेरापूंजी। चेरापूंजी, एक सवाल तो ये बन गया, मतलब नरेंद्र नगर में उत्तराखंड की सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है? तो ये चेरापूंजी है, यहाँ बारिश ज्यादा होती है, ठीक है? तो क्या करते हैं लोग, बारिश इतनी ज्यादा होती है कि छाते लेते हैं तो छाते फट जाते हैं बारिश से, ठीक है? याद करा रहा हूँ, छाते फट जाते हैं। जब छाते फट जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, थैली से सर ढक लेते हैं। आपने देखा होगा बारिश में लोग थैली सर में डाल के चलते हैं ताकि सर न भीगे, है ना? तो थैली डालते हैं, मतलब देखो ध्यान से समझिए, ओढ़ते हैं थैली, ओढ़ते हैं थैली। अब जब मैं बोलता हूं कि जब वहां बारिश ज्यादा होती है तो मैंने इमेजिन करना है कि बारिश में वो थैली ओढ़ के चलते हैं, ऐसे बच बच के थैली ओढ़ के, है ना? अब जरा वहां ऑप्शन में देखिए, बादशाही थौल, चंद्रनगर, ओड़ा थली। ध्यान देख रहे हो, देखिए, ओड़ा थैली, ओड़ा थैली, ओड़ा थैली का क्या बना? ओड़ा थली। क्लियर है? तो नरेंद्र नगर पुराना नाम ओड़ा थली, ठीक है? नेक्स्ट, उत्तराखंड हिमालय में गंधमार्दन पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उत्तराखंड में गंधमार्दन, गंधमार्दन हाथी, याद रखिए, गंधमार्दन क्या था? हाथी, ठीक है? और गंधमार्दन जो हाथी था वो क्या करता था, बहुत सारे खम्भों को उखाड़ देता था। याद रखना है, हाथी क्या करता है, बहुत सारे खम्भों को उखाड़ देता है। तो खम्भों को उखाड़ता है हाथी, क्या करता है? खम्भों को उखाड़ता है। तो आपको इनमें से कुछ लग रहा है? ये 4 खम्भों को उखाड़ दिया किसने? हाथी ने। तो गंधमार्दन पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? चौखंभा के नाम से। क्लियर है? नेक्स्ट, एटकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली, किस क्षेत्र को गोल्डन वैली का नाम दिया है? गोल्डन वैली का नाम दिया है। मुक्तेश्वर, एकेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, किसको दिया है? ठीक है, ऑप्शन आएगा आपके पास। तो कैसे याद करेंगे? एटकिंसन के अनुसार गोल्डन वैली कौन सी है? ठीक है, आपको याद रखना है, यहां पे जो गोल्ड है इसको गोल्डन वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये पहाड़ में एक प्लेन एरिया है, ठीक है? पहाड़ में क्या है? एक प्लेन एरिया है, ठीक है? यहाँ पे 2 नदियों का संगम है, ठीक है? चलो इसको शॉर्टकट में याद करते हैं। ये जो गोल्ड है, इस वैली में जो गोल्ड है वो कोई खा गया, ठीक है? इस वैली में एक गोल्ड था, गोल्ड कोई खा गया, ठीक है? और गोल्ड कौन खा गया? कोई जानवर खा गया। और जानवर कौन था? वो बाघ, ठीक है? कोई जंतु खा गया, कौन था जानवर? बाघ। और बाघ से याद रखना है बागेश्वर। देखिए ऐसी चीजें ज्यादा जल्दी याद होती हैं। गोल्डन वैली, गोल्डन खा गया, ठीक है? एक वो वाला गोल्डन भी होता है, वो यहाँ रखते हैं जैसे, हैं? उसी से याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गोल्डन वही गोल्डन है जो यहाँ रखते हैं, ठीक है? तो आदमी तो रखते थे, मगर एक जानवर रखने लगा, और कौन सा जानवर रखने लगा? बाघ,
ठीक है, और बाग से बागेश्वर। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है आपका? बागेश्वर। क्लियर है? ठीक है। फैक्ट ये है कि कोडिंग के लिए जितनी उल्टी चीज याद करोगे जल्दी याद होगा। ठीक है, जब एक प्लस बनाते हैं ना तो 2 माइनस उसमें बनते हैं, इसका मतलब आदमी का दिमाग नेगेटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो है याद करना। अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, आप उसको याद करिए। वो गोल्डन चाहे सोने वाला गोल्डन हो और चाहे वो तंबाकू वाला गोल्डन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ फ्रेडरिक स्मेटैक का तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नैनीताल, भवाली, भीमताल, नौकोचरताल। अब जरा इन 4 नामों में आप देखिए, अगर तितली संग्रहालय किसी ने बनाया होगा तो वो तितली से बहुत खेलता होगा, तितली से खेलता होगा। अब वो तितली से बहुत खेलता है भाई, तो तितली से बहुत खेलता है तो कोई लड़का होगा, बच्चा होगा, आदमी होगा, होगा तो पुरुष। तो पुरुष जैसा नाम कौन सा आ रहा है यहाँ पे? देखिए, भीम, है ना? तो भीम से क्या बना? भीमताल। भीमताल में है तितली संग्रहालय फ्रेडरिक स्मेटैक का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, गोविंद वल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी कौन थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए? ठीक है, जीबी पंत के बाद। ठीक है, तो जीबी पंत के बाद उत्तराखंड के कौन से उत्तराखंडी थे जो मुख्यमंत्री चुने गए? ठीक है, मैं आपको सन बता देता हूँ, इसमें कोडिंग जैसी कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। 1950 से 54 तक बने आपके जीबी पंत। क्लियर है? वैसे भी आपको क्रोनोलॉजी पता ही होगी। अब देखिए नीचे के 2 ऑप्शन जो भक्त दर्शन और ये तो है नहीं, होंगे तो इन दोनों में से एक होगा, मगर कौन सा होगा? देखो, हेमंती नंदन बहुगुणा ज़्यादा पुराने हैं या नारायण दत्त तिवारी ज़्यादा पुराने हैं? नारायण दत्त तिवारी अभी हाल ही के हैं और हेमंती नंदन बहुगुणा पुराने हैं। इसका मतलब पहले कौन होंगे? हेमंती नंदन बहुगुणा होंगे। हेमंती नंदन बहुगुणा 1973 में रहे थे सीएम यूपी के, और नारायण दत्त तिवारी तो मैंने कल ही याद करा था, नारायण दत्त तिवारी कितने बार सीएम बने? 3 बार, है ना? 1 2 3। ठीक है, और ये बने थे 1976 में पहली बार। क्लियर है? ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी कौन हुए? हेमंती नंदन बहुगुणा। फिर कौन हुए? नारायण दत्त तिवारी। क्लियर है? ठीक है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों का गठन कब किया गया? अब मैं आपके सामने एक पिक्चर बना रहा हूं उत्तराखंड की। उत्तराखंड इस तरीके से है और उत्तराखंड के ऊपर 3 जिले हैं। यहाँ पे पिथौरागढ़ है, ये चमोली है और ये उत्तरकाशी है। तो ये सीमांत जिले हैं तीनों के तीनों, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। मैं बीच के नहीं बना रहा, मैं सिर्फ सीमांत की बात कर रहा हूँ। 1 2 3। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है यहाँ रोड जाती है बीआरओ की। किसकी रोड जाती है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, बीआरओ की रोड जाती है। बीआरओ के सबसे लास्ट में क्या बना हुआ है? 0। ठीक है, 6/1960। तो 1960 में बीआरओ का भी गठन हुआ, उत्तरकाशी का भी गठन हुआ, चमोली का भी गठन हुआ, पिथौरागढ़ का भी गठन हुआ। तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ये देखिए याद करने के लिए आप एक छोटा सा फिगर बनाएंगे ऐसे, इसमें बनाएंगे 3 इस तरीके से और यहाँ लिख देंगे 1960 1960 1960, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल, एक मिनट, चलिए अगला सवाल है, किस किले को फोर्ट मोयरा नाम से भी जाना जाता है? फोर्ट मोयरा। अच्छा एक चीज देखते हैं, चलो पहला ऑप्शन देखो, खगमरा का किला, मल्ला महल, लाल मंडी और बाणासुर का किला। फोर्ट मोयरा में आपने फोर्ट जैसा कुछ सुना है? आपने सुना होगा रेड फोर्ट। क्या सुना है? रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट क्या है? लाल किला। तो इसी
फोर्ट को रेड फोर्ट बोल दो, फोर्ट को क्या बोल दो, रेड फोर्ट, और रेड माने लाल। ठीक है, तो यहां आपको कुछ ऐसा दिख रहा है लाल जैसा, बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, लाल मंडी का किला। लाल माने रेड और रेड माने रेड फोर्ट, और फोर्ट यहां मिल गया ना आपको। तो फोर्ट मोइरा का किला किसको कहते हैं, लाल मंडी का किला। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, और ये मैं आपको दे रहा हूं आज का सवाल, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी के लंका स्थान, देखिए एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपके पास एग्जाम में आ सकता है, लंका नामक स्थान कहाँ है, ठीक है, उत्तरकाशी में, तो गंगोत्री वाली रूट पे, ठीक है। तो उत्तरकाशी के लंका नामक स्थान पर भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है, ठीक है, भागीरथी से किसका मिलन होता है। पहला है ऑप्शन भिलंगना, जाह्नवी, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर ढूंढ के कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आंसर है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको जो ये ऑप्शनल मेथड है, ठीक है, ये कैसा लगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि ऑप्शनल मेथड के द्वारा ही पढ़ाया जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑप्शनल मेथड से ही पढ़ाऊंगा, बशर्ते इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये बताएं कि ऑप्शनल मेथड ज़्यादा बेटर है या जो हम पहले से जो हमारा ट्रेडिशनली विदाउट ऑप्शन चल रहा है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।